आज हम बात करेंगे मंडल कमीशन की। जी हाँ, ये जो आप देख रहे हो, इस मंडल कमीशन की हम बात करेंगे और आपने कई बार इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन देखे होंगे और प्रायकर एग्जाम में क्वेश्चन संविधान को जोड़कर पूछा जाता है। मंडल कमीशन से संबंधित क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, एक तो जाति आधारित सिफारिश करने वाला पहला आयोग कौन सा था, कौन सी सरकार ने इसका गठन किया था, कितनी जातियों को आरक्षण देने की सिफारिश इसने की थी और वो आरक्षण किस आधार पर देने की सिफारिश की थी। इससे जुड़ा हुआ इंदिरा साहनी केस, सुप्रीम कोर्ट का इंदिरा साहनी केस क्या था उसके बारे में, और क्रीमी लेयर यानी कि संपन्न वर्ग क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और 50% की जो सीमा थी आरक्षण की, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था। ये सारी चीजें आज हम एक एक करके इसमें हम पढ़ेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और तत्कालीन सांसद बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में 20 दिसंबर 1978, जी हां 1978 में मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा, जो आप देख रहे हो 1978 में इस मोरारजी देसाई सरकार ने मंडल कमीशन का गठन किया था। मंडल कमीशन में मंडल जो शब्द है, मंडल, ये है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। आप ये देख सकते हो, ये है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल और ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और तत्कालीन सांसद भी रहे हैं और उस समय ये सांसद थे, लोकसभा के सदस्य थे और मोरारजी देसाई सरकार ने इनकी अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया था और इस आयोग का नाम रखा मंडल आयोग या बीपी मंडल कमीशन भी इसको कहते हैं। 6 सदस्यों वाले इस आयोग को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि इस देश में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, उनकी पहचान कीजिए जिनको हम सुविधाएं, आरक्षण वगैरह दे सकें। इस मंडल कमीशन ने भारत के सभी राज्यों में, सभी क्षेत्रों में सर्वे करके 3743 यानी कि 3743 जातियों को आरक्षण देने की सिफारिश की थी और इस कमीशन ने यह कहा कि ये जो जातियां हैं भारत की, ये जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, इनकी संख्या है 3743 और इनको आरक्षण मिलना चाहिए। और अब यहां से ये सिफारिश जो है मंडल कमीशन ने 2 साल के बाद यानी कि 1980 में, जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी सरकार के समय इसकी सिफारिश सौंपी गई थी और उस समय देश के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह और यह सिफारिश सौंप दी गई, लेकिन इंदिरा सरकार ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, सिफारिशें लागू नहीं हो पाई। उसके लंबे टाइम के बाद यानी कि 1989 में, 1989 में लोकसभा के चुनाव थे और इन लोकसभा चुनाव में एक मोर्चा गठबंधन बना था जनता पार्टी का और उसके लीडर थे वीपी सिंह। जी हां, ये वीपी सिंह जो आप देख रहे हो, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिनका पूरा नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह, और इन्होंने चुनाव में अपने घोषणा पत्र में लिखा कि अगर हम सत्ता में आए तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करेंगे और देश में पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देंगे, शिक्षा में आरक्षण देंगे और उनकी अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। आज ये मौका है, आप हमें वोट दीजिए और हम आपको आरक्षण देंगे। देश में पहली बार आरक्षण के नाम पर इन्होंने सरकार बनाई है और यहां से आरक्षण एक राजनीतिक मुद्दा बना। अब ये सत्ता में आए और सत्ता में आने के बाद 1990 में ये घोषणा इनकी लागू हो गई थी। लागू होने के बाद में पूरे देश में आंदोलन हुआ, दिल्ली में चारों तरफ चक्का जाम हो गया और स्टूडेंट ने, कई विद्यार्थियों ने आत्मदाह कर लिया और अपने आप को जला लिया इस आरक्षण के विरोध में। और अब यहां पर यह मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचा इंदिरा साहनी के द्वारा, ये मामला पहुंचाया गया सर्वोच्च न्यायालय में। 1992 में, 1992 में इंदिरा साहनी केस सुप्रीम कोर्ट में आया और इसके खिलाफ इंदिरा साहनी दिल्ली की पत्रकार और जानी मानी वकील थी और इसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई कि मिलॉर्ड, गरीबी जाति पूछकर नहीं आती है और आरक्षण हम जाति के आधार पर दे रहे हैं, ये गलत है
और यहां पर इंदिरा साहनी ने कहा कि इसको रिजेक्ट किया जाए और जाति के आधार पर जो आरक्षण दिया जा रहा है वो गलत है और देश में इसके कारण अराजकता फैल सकती है। और सुप्रीम कोर्ट में उस समय सरकार ने अपना पक्ष रखा। मिलोड, हम मानते हैं कि गरीबी जो है जाति पूछ कर नहीं आती है, लेकिन दूसरा कौन सा पैमाना है कि इनकी गरीबी को मापने का, वो हमें आप बता दीजिए। हमारे पास तो बेटर विकल्प यही था कि ये जो जातियां हैं, ये जातियां प्राचीन काल से ही पिछड़ी हुई है और अगर इन जातियों को हम आरक्षण देते हैं और वहां अगर कुछ लोग इसका फायदा भी उठा लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट पहुंचेगा। मिलोड, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के ऊपर मोहर लगा दी। 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग को मिला और 3743 इन पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण देने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2 फैसले सुनाए। पहला यह था कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, 50% से ऊपर आरक्षण नहीं जाना चाहिए। और दूसरा यह था कि आप आरक्षण जो दे रहे हो ओबीसी को, उसमें कुछ संपन्न लोग हैं, उस संपन्न लोगों को इसमें से बाहर करना पड़ेगा। तो उसे हम कहते हैं क्रीमी लेयर। तो जो क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है, जो क्रीमी लेयर आप देख रहे हो, ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट उसी समय आया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रीमी लेयर, उस समय 1 लाख की इनकम वालों को क्रीमी लेयर माना जाता था और आज ओबीसी में जिसकी इनकम 8 लाख रुपए सालाना है उनको क्रीमी लेयर माना जाता है और उनको ओबीसी का लाभ नहीं मिलेगा। आपने कई बार फॉर्म भरते समय आपने देखा होगा और फॉर्म में ऑप्शन होता है, आपने नाम वगैरह भरा, एड्रेस वगैरह भरा, तो उसमें आता है कि क्या आप क्रीमी लेयर है। तो आपने अगर यस कर दिया कि मैं क्रीमी लेयर हूं, तो क्रीमी लेयर का मतलब होता है संपन्न, कि मैं संपन्न हूं, तो आपको ओबीसी का लाभ नहीं मिलेगा। उस समय आपने कर दिया नो, मैं क्रीमी लेयर नहीं हूं, तो उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा जिसमें इनकम आपकी जो है 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तो उसे हम कहते हैं क्रीमी लेयर। तो इंदिरा साहनी केस के दौरान ओबीसी और ये जो जितने भी आरक्षण है ये 50% से ऊपर नहीं जानी चाहिए और संपन्न वर्ग यानी कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी उसी से आया था। और संविधान के अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 में इन आरक्षण को शामिल कर दिया गया। तो ये थी मंडल कमीशन की कहानी और इस प्रकार से मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई और ओबीसी को आरक्षण मिला और सुप्रीम कोर्ट ने 50% की सीमा को इसमें लागू किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में यह भी कहा कि अगर आपके पास कोई ठोस प्रमाण है आरक्षण के, तो हम इस 50% की सीमा को ऊपर भी बढ़ा सकते हैं। और यही कारण था कि अभी हाल ही में मोदी सरकार ने 103वां संविधान संशोधन जो किया, 103वां संविधान संशोधन जिसके अंतर्गत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए जनरल कास्ट के लोगों को 10% आरक्षण दिया है और इसके कारण ये जो परसेंटेज था वो 50% से ऊपर चला गया। तो ये सरकार ने ठोस प्रमाण पेश किया सुप्रीम कोर्ट में कि रियल में ये वो सामान्य वर्ग की जातियां हैं जो पिछड़ी हुई है और इनको आरक्षण देना जरूरी है। तो आज हमने मंडल कमीशन के बारे में, इंदिरा साहनी केस के बारे में और आरक्षण की इस महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में चर्चा की थी। तो मंडल कमीशन की ये कहानी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी क्योंकि हर एग्जाम में मंडल कमीशन के बारे में और इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं उनके क्वेश्चन प्रायकर पूछे जाते हैं। तो आज इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।